जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही लोग सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 मार्च 2025 है और आज का दिन सोमवार का है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मकर राशि से 7.5 हटने जा रही है। कर्क और वृश्चिक राशि से ढैया हटने जा रहा है, तो वहीं मेष राशि को 7.5 आरंभ हो जाएगी। सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ हो जाएगा। आप सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि की दृष्टि का फल क्या आपको प्राप्त होगा, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कही जाए, नौकरी कही जाए, व्यवसाय कहा जाए, निवेश कहे जाए, पारिवारिक जीवन, दांपत्य जीवन, प्रेम, शिक्षा, संतान, इन सभी पर शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन सभी की जानकारी इस चैनल पर अब आपके लिए उपलब्ध है। समय रहते प्लेलिस्ट में जाकर के शनि से संबंधित विशेष एपिसोड्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए चुनौतियां हैं या अवसर है, इसकी गणना कर सकते हैं। जल्द से जल्द जाकर के इन एपिसोड्स को देखिए और समझिए कि आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं आपकी कुंडली में बन रहे धन योग के बारे में, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा और खास तौर पे अपनी कुंडली अपने साथ लेकर के बैठिएगा। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा सुबह के 10:25 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। तो वहीं सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शकट योग, पर्वत योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, चंद्रिका योग, करमजीव योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अच्छा, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज के दिन पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, यानी कि आग्नेय को हम कहते हैं इंग्लिश में साउथ ईस्ट दिशा, अगर इस दिशा में आप यात्रा करें तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की बिना किसी देरी के, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो सुबह की शुरुआत में 10:45 तक 9th हाउस में चंद्रमा है, जिसके पश्चात 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और इसी बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे। तो ये माना जा सकता है कि आज के दिन आपके लिए चंद्रमा राशि भाव से 10th हाउस में है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, आपके लिए बेहतर रहने वाली है। ऐसे समय में जो भी कार्य करेंगे उसमें ज्यादा फोकस भी रहेगा, उससे कमाई भी शानदार होगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है अपने काम के सिलसिले में इस समय में यात्रा करना चाहते हैं, कोई पेमेंट प्राप्त करने के लिए यात्रा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑफिस समय पर पहुंचना है। वहां पे देरी करना या कोई ना कोई बहाने बना करके, मार्केट का बहाना बना करके ऑफिस से बच करके निकलना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का एक पॉइंट बन सकता है। समय पर ऑफिस पहुंच करके अपनी जो सभी काम है उसको यहां पे ऑनलाइन लेकर के आना, या कम से कम ये प्रयास करना कि जो भी डीले हैं उन डीलेस को कट शॉर्ट किया जाए तो बेहतर रहेगा। अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको यहां पर मिल पाएगा। जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रह सकता है। ऐसे समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अपने स्किल सेट को यहां पे सामने प्रदर्शन करने के लिए, सामने दिखाने के लिए। कहीं ना कहीं कोई टूर्नामेंट किया जा रहा है तो उस टूर्नामेंट के माध्यम से भी आपका इस समय में नाम काफी ज्यादा फैल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा सुबह 10:45 पर प्रवेश कर जाएंगे। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, सोमवार का दिन है, वापस से ऑफिस जाना है। ऑफिस के सभी कार्यों को
जो डीले है उसको खत्म करना है, जो काम पेंडिंग में है उनको पेंडिंग से हटा करके अब आपको वापस बैक ऑन ट्रैक लाना है। यहां पर सीनियर्स का रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है। काफी जगहों पर चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। जिन लोगों से आप सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो सपोर्ट में यहां पर कटौती देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि पूरे मन से आपकी मदद नहीं की जा रही, यह बार बार आपको अनुभव करने का मौका मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। गलत लोगों के सामने गलत बातें कर बैठना, या ये कहा जाए कि शेखी बधारने वाली बात है कि कमाया तो 10 रुपए है, सामने वाले को बताया बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है, तो वो आपके इस झूठ को इस समय में पकड़ सकता है, जिस कारण से अपमानित होना पड़े। जो यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, कंपटीशन एग्जाम इस समय में देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखना है कहीं ना कहीं कोई कट शॉर्ट मेथड है, कोई शॉर्टकट आप अपना रहे हैं, इस कारण से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, या फिर मेन एग्जाम में ही जो टाइम लिमिट है, समय अवधि आपको दी जाती है, वहां पर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसका ध्यान रखते हुए बहुत ही ज्यादा फोकस तरीके से अपने एग्जाम देने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 23% सपोर्ट की है। सुबह का चंद्रमा फिर भी ये कहा जाए 10:45 तक सप्तम भाव में था। अगर कोई यात्रा कर रहे थे उस समय में, या छोटी मोटी यात्रा है, तो उसके माध्यम से पैसा अवश्य कमा लेंगे। ये कहा जाए जो लोग अर्ली राइजर्स हैं, बहुत जल्दी उठते हैं और सुबह उठते ही फॉरेन से संबंधित आपका काम ज्यादा है, तो यहां पर आपको फायदा उसके माध्यम से मिल सकता है। पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, 10:45 के बाद का समय थोड़ा संभल करके चलना है। छोटी छोटी यात्राएं भी हैं तो कष्टकारक बन सकती हैं, और सबसे ज्यादा कष्ट इस समय में अपने स्वास्थ्य के माध्यम से उठाना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस है जो आपके हेल्थ पे इस समय में इंपैक्ट डाल रहा है। माइग्रेन की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, इस समस्या से यहां पे ग्रसित आप ज्यादा रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने एंकल्स को लेकर, पैरों की मांसपेशियों को लेकर के ज्यादा परेशानी आप सभी के साथ में बांटते हुए नजर आ सकते हैं। और खास तौर पे बड़े बुजुर्ग अगर डायबिटिक हैं तो और ज्यादा इस समय में ध्यान देने की जरूरत है, वरना पैरों से संबंधित घाव इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको इस समय में विशेष तौर पे ध्यान देना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी आपको हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी इस समय में थोड़ा संभल करके, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो जरूरत पड़ने वाली है संभल करके चलाने की। दुर्घटनाग्रस्त होना, गाड़ी की कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना जिस कारण से जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर देरी हो, इन चीजों से यहां पर परेशान होना पड़ सकता है। ये स्ट्रेस के अंदर इजाफा कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में प्रवेश करने जाएंगे सुबह 10:45 पर। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% थ्रू एंड थ्रू आपके लिए प्रॉफिट बनी हुई है। घर परिवार के साथ में इस समय में बैठ करके विचार विमर्श करना हो, कोई बात को लेकर के नाराजगी है, उस नाराजगी को जताना हो, तो अवश्य ही ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। ऐसे समय जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स के साथ में बैठ करके नए प्रोजेक्ट पे चर्चा करना चाहते हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में हैं उनको लेकर के उनके साथ में बात करना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या इसके अंदर बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है, तो वहां पे सीनियर्स का सपोर्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना कोई खुशखबरी लेकर के, ये और ज्यादा फायदेमंद होगा। ये इस समय में आपके लिए फील गुड फैक्टर को भी बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एक जीवन से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने वाली बात है, तो वो यहां पे अवश्य देखने को मिल सकती है। अपने मैरिड लाइफ में भी रोमांस और रोमांच जरूर पनपेगा। ये कहा जाए सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन अपने घर परिवार के साथ, अपने दाम्पत्य जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। और जो यंगस्टर्स हैं, फॉरेन में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड इस समय में अपॉर्चुनिटी हो, प्रोजेक्ट से संबंधित इस समय में कोई अपॉर्चुनिटी हो, वो आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं।
जन्म तारा का साथ रहेगा अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 10:45 के बाद में आपके लिए रहेगी 75% तक पॉजिटिविटी की। ऐसे समय में सुबह सुबह कोई चीज को लेकर के परेशानी अवश्य हो सकती है कि यात्रा करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे असुविधा महसूस हो या फिर एक भय है कि कोई मेरी जेब ना काट ले, कोई मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो चोरी ना हो जाए, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। इन चीजों को लेकर के भयभीत आप जरूर रहेंगे। पर 10:45 के बाद का समय है, ये काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि एग्रेसिवली अपने काम की तौर आप पुश करने वाले हैं, काफी अच्छा फायदा भी कमाने वाले हैं, खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं और फॉरेन से संबंधित आपका काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है इस समय में, या ये कहा जाए टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपका काम है, सॉफ्टवेयर से बेस्ड आपका काम है, तो आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर यह भी कहने को मिल सकता है कि अपने शत्रु जो हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव बना करके फायदा उठाने का प्रयास आप यहां पे करते नजर आएंगे, जिसके कारण जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी तक लिमिटेड थी वो यहां पर बढ़ सकती हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। अपने कलीग्स का पूरी तरीके से कॉपरेशन आपको मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th से 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं 10:45 पर। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है कि 20-22% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि माताजी की सेहत को लेकर के तो चिंतित थे ही, खुद की सेहत भी इस समय में डामाडोल नजर आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस जो आप पर हावी हो रहा है वो परेशानी का स्रोत बन सकता है। गलत लोगों पर भरोसा करना, गलत लोगों को पैसा देना, ये इस समय में आपकी वित्तीय स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना, खर्च कर देना, ये आपके लिए परेशानी का स्रोत बन जाएगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इस समय में अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा दबाव आपको महसूस हो सकता है, काफी ज्यादा प्रेशराइज आपको किया जा सकता है, या ये कहा जाए कि फायदा उठाने वाली जो बात है कि फोकट में काम करते हैं, इंटर्नशिप बिना किसी स्टाइपेंड के कर रहे हैं, तो उसमें आपको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसका आज के दिन आपको एहसास हो सकता है। ऐसे समय में मानसिक परेशानी घर के बड़े बुजुर्गों को भी महसूस होगी। अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं उनकी शादी से संबंधित और कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। यही कहा जाए अचानक से कैरियर स्ट्रीम के अंदर जो वो चेंज करना चाहते हैं या अनकंफर्टेबल हैं स्कूल या कॉलेज को लेकर के, वो इस व्यथा को आपके सामने बयां कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, जो सुबह की सिचुएशन को 100% पॉजिटिविटी से 78% सपोर्ट पर लाके खड़ा कर देंगे। परेशानी की बात ज्यादा नहीं रहेगी, पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सुबह का समय जहां पर बहुत हैप्पी थे, बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, बहुत अपने काम के प्रति यहां पे इंटरेस्टेड थे, दोपहर के बाद में यही स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों वाली बन सकती है। स्ट्रेस मेंटली आपको फील हो सकता है। यह नुकसान देने वाली स्थिति नहीं होगी। अभी इस समय में नुकसान से आप बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं बैक ऑफ द माइंड सही कैलकुलेशंस हैं, लोगों की सही परख है, घर परिवार की स्थिति को समझते हुए अपने आप में बदलाव लेकर के आ जाएंगे। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तरीके से अगर आगे बढ़ करके प्रपोज करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, नए फ्रेंड सर्कल को इस समय शामिल करना चाहते हैं, तो यहां पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। यह कहा जाए कि नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है, आपकी वर्थ को गिराने का प्रयास किया जा सकता है, आपके खिलाफ गलत बातें कही जा सकती हैं। इन चीजों से मन आहत हो सकता है, तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। विपत तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% के लगभग 10:45 के बाद में आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। ऐसे समय में सगे संबंधियों का घर पे आना, उनके साथ में काफी ज्यादा अच्छी बातें होना, अपने काम के प्रति इस समय में लक फैक्टर महसूस करना, यह कहा जाए भाग्यवसात काम पूरे हो जाए,
कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करने जाते हैं, बात करने से पहले ही सिफारिश लग चुकी है, तो काम आसानी से आपका आगे बढ़ सकता है। महिलाएं हैं तो इस समय में जम करके शॉपिंग करती हुई भी नजर आएंगी। ऐसे समय में घर परिवार से संबंधित साज सज्जा का सामान जो होता है, रेनोवेशन से संबंधित इस समय में सिलेक्शन होता है, वो आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में एक विशेष बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, यहां पे डोमिनेट करने वाली जो स्थिति होती है, ये कहा जाए कि एक बार आपने कह दिया उसके विपरीत कोई काम नहीं हो सकता। इस स्थिति को लेकर के घर परिवार के साथ में यहां पर सुबह सुबह के समय में कोई ना कोई तरीके से बहसबाजी उभर करके सामने आ सकती है। वहां पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी ज्यादा यूज करने वाली स्थिति आपके सामने आ सकती है। ये कहा जाए कि हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो ऐसे में कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपको पट्टी पढ़ा करके अपना काम निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो फर्स्ट से सेकेंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं 10:45 पर। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनाने वाले हैं 33% सपोर्ट की। ऐसे में इस विशेष बात का ध्यान रखने की जरूरत है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, ये ज्यादा हावी रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने के बाद में जैसे ही पहली परिस्थिति ऐसी कोई आती है जहां पर घबराहट महसूस हो या थोड़ा सा नुकसान लेना पड़े, तो वहां पर वापस बैक होने का प्रयास करते हैं। ये कहा जाए कि बार बार सोचते हैं कि शायद ये डिसीजन ना लिया होता तो बेहतर होता। इस कारण से चाहे आपकी गुडविल हो मार्केट में, वो भी हिट लेने वाली है। तो वहीं जो नौकरी पेशा इंसान है, ऐसा बर्ताव अगर अपने काम के प्रति दिखाएगा तो कहीं ना कहीं कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे भी डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। जो आपके कलीग्स हैं इस समय में इस विशेष बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रति सपोर्टिव नहीं रहने वाले हैं। काफी ज्यादा कार्यभार आपको स्वयं संभालना पड़ सकता है। अपने काम को लेकर के इस समय में स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको महसूस हो सकती है। तो वहीं घर परिवार की स्थिति इस समय में आपके समर्थन में नहीं रहने वाली है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ढैया की शुरुआत से पहले ढैया की नींव रखने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि ऐसे समय में घर परिवार का जो सुख आपको प्राप्त होता है, वहां पर कमी पेशी नजर आ सकती है। उन सभी घर परिवार के सदस्य जिनके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं, वो इस समय में आपका विरोध करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए इस समय में 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन सकती है। पर सुबह सुबह का समय है, उस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रेस में या फ्रस्ट्रेटेड आप देखने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में कमी निकाल देना ये घर परिवार की स्थिति में बहसबाजी उत्पन्न कर सकती है। इतना सा ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो फायदेमंद स्थिति जरूर बनने वाली है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट देने वाला है। एग्रेसिवली अपने काम को करने के प्रति आपको इस समय में आगे बढ़ाने वाला है। अपने शत्रु हैं, विरोधी हैं, कंपटीशन है, उसको परास्त करने की रणनीति यहां पर आप बनाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से शानदार कमाई भी करने का मौका मिल जाएगा। और अगर प्रमोशन के द्वारा कमाई करते हैं, ये कहा जाए जो क्लब्स के अंदर काम करते हैं या फिर जो जिम खाना में काम करते हैं, कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकती है। नए क्लाइंट्स को इस समय में ऑन बोर्ड लाना, ये इस समय में स्थिति आपके लिए फायदेमंद वित्तीय तौर पे भी रहेगी। तो वहीं सामाजिक तौर पे भी आपको इसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। प्रतिष्ठा में इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। यह स्थिति लाभ से खर्चों की ओर लेकर के जाने वाली है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्टिव बनाए रखेंगे। यह कहा जाए बेफिजूल के खर्चों से आपको बचा लेंगे। पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खर्चे हो जिसको करना बहुत जरूरी है। मशीनरी खराब हो गई है, प्रोडक्शन रुक जाता है। ऑफिस के अंदर कंप्यूटर खराब हो गया है, जिस कारण से बिलिंग रुक रही है। सेल्स को हिट लग रहा है। तो ऐसे में इन चीजों पे खर्च
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन सकता है। ये कहा जाए कि इमीडिएट खर्चे करने की ओर इस समय में आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करने से खास तौर पे परहेज कीजिएगा। जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। दूसरों की अफवाहों को इस समय में सच मान करके अगर इन्वेस्ट करने आगे बढ़ते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। या ये कहा जाए कि जो पैसा लाभ आपने कमाया था वो लाभ इस समय में सबड्यू हो सकता है कि जीरो से शुरुआत की थी, वापस जीरो पे ही आके खड़े हो गए। ये स्थिति इस समय में बन सकती है। यहीं जो जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं बहसबाजी है, तनातनी है या गुस्सा दिखाने वाली प्रवृत्ति है, यह नुकसानदायक बन सकती है। ऐसे समय में डिमोशन कहा जाए, सभी के सामने लज्जित करने की बात कही जाए, अपमानित करने की बात कही जाए, उससे सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अपने सीनियर्स के प्रति जितना हो सके डिसिप्लिन्ड और टू द पॉइंट रहने का प्रयास करेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का सहारा और प्रत्यारी तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को 75 से 78% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि रिलेशनशिप में जो लोग हैं कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्लोजनेस और ज्यादा लाने का प्रयास करेंगे, अपने रिलेशनशिप में और ज्यादा गहराई ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं कॉन्फिडेंटली अपने काम को करने के प्रयत्न इस समय में आगे बढ़ाने वाले हैं। काफी अच्छे क्लाइंट्स से भी इस समय में मेल मुलाकात आपकी बढ़ सकती है। और यह कहा जाए कि पैसों से संबंधित जो इस समय में आपके कर्म है, काम है, वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। उससे फायदा भी आपको कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो, चाहे वो बेटर पे से संबंधित हो, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, तो उसके लिए प्रयत्न करना यहां पर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और यहीं पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो इस समय में एनसीसी या ये कहा जाए एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस और प्रयत्न करते रहेंगे तो सिलेक्शन होने की चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में बन रहे धन योग की। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो जन्म कुंडली या कहा जाता है इंग्लिश में बर्थ चार्ट, ये बनाया जाता है। ज्योतिष आचार्य द्वारा कुंडली में बने योगों का पता लगाया जाता है। शुभ योग हैं या अशुभ योग हैं, राजयोग हैं या दुर्योग हैं। इसके अलावा धन या वित्त योग का भी विश्लेषण किया जाता है। माता पिता का सबसे पहला सवाल होता है, क्या ये बच्चे की कुंडली अच्छी है? क्या ये हमारे लिए लकी सिद्ध होगा? क्या इसको कोई बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है? ऐसे अनेकों सवाल होते हैं। आखिर हर कोई सबसे पहला सवाल उत्सुकता के साथ में एक ही पूछता है, क्या ये हमारे लिए लकी है? क्या इस बच्चे की कुंडली इसके भविष्य के बारे में अच्छी पैसों की कमाई दिखाता है? इसलिए आज के दिन हम यही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले धन योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, दूसरा घर, जो वित्त के घर के रूप में जाना जाता है, और 11वां ये वित्तीय लाभ कहा जाता है, या ये कहा जाए लाभ भाव कहा जाता है। इन दोनों घरों का संबंध एक धन योग बनाता है। लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव या इनके स्वामी कुंडली में जुड़े हों तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, यानी कि लॉर्ड्स का एक्सचेंज होना, यह धन योग का निर्माण करता है। इन घरों के अलावा बृहस्पति धन और शुक्र भौतिक लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इन ग्रहों का और भावों के कई संयोजन हैं जो आपकी कुंडली में धन योग के निर्माण को जन्म देते हैं। अब धन योग का सकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली पर क्या होता है? अगर लग्न के स्वामी 10th हाउस में, दशम भाव में यहां स्थित हो तो जातक अपने माता पिता से अधिक धनवान बनता है। यदि जातक के 7th हाउस में, यानी कि जिससे कि आप अपने मैरिड लाइफ को देखते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, अपने पार्टनर को देखते हैं, उस भाव में मंगल या शनि और एकादश भाव में केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो तो जातक व्यापार से बहुत धन कमाता है।
यदि केतु 11th हाउस में हो तो विदेश से कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं जिस इंसान की कुंडली में 2nd हाउस के स्वामी 8th हाउस में विराजमान हो तो ऐसा इंसान कड़ी मेहनत और बहुत प्रयत्न करने के बाद समृद्धि अवश्य प्राप्त करता है। अब बुध ग्रह कर्क या मेष राशि में हो तो इंसान समृद्धिशाली जरूर बनेगा। यह इंसान की कुंडली में सूर्य 5वें घर में, 4थे में मंगल या तो फिर 11th हाउस में बृहस्पति हो तो जातक पैतृक संपत्ति से कमाता है। अगर जातक की कुंडली के सभी केंद्र पर ग्रहों का कब्जा हो तो इंसान धनवान बनता है। जातक धार्मिक साधनों के माध्यम से कमाई करता है। यदि बृहस्पति, बुध और शुक्र किसी भी घर में हैं और एक साथ हैं तो यह इंसान जरूर धार्मिकता के कारण कमाई करता है, या यह कहा जाए कि धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक क्रियाकर्म है, इनके द्वारा कमाता है। फिर बात होती है 7th हाउस की, और 7th हाउस में शनि या मंगल हो तो जातक जुए और खेल के माध्यम से कमाई करता है। कुंडली के 10th भाव के स्वामी वृषभ, तुला या शुक्र में आ जाएं तो जातक पत्नी की कमाई से धनवान बनता है। 7वें घर में मंगल, शनि और राहु होने पर जातक कमीशन लेकर अमीर बनता है। और कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का 6ठे, 8वें और 12वें या फिर 11वें घर के साथ जुड़ना, यह जातक अचानक धन लाभ कमाता है। यदि 10वें घर में 5वें घर के स्वामी हो तो अपने पुत्र या पुत्री के माध्यम से यह धनवान बनते हैं। 10वें या 11वें घर में हो या 4th या 5th हाउस में सूर्य, बुध हो तो प्रशासनिक चालाकी से यह धन कमाते हैं। अब कुंडली में धन योग शुभ योग है तो यह शुभ योग यदि किसी के पास कुंडली में यह योग बन जाता है या फिर इसका निर्माण होता है। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली की, तो यह जातक के लिए बहुत अधिक धन लाता है। यह योग जातक की आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। और कुंडली में धन योग वाला व्यक्ति धनवान, दानशील, दयालु होता है और जीवन के भी सुखों को अपने पास अवश्य रखता है, भोगता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था और विश्वास करने वाला होता है। यह योग न केवल आपको धन प्राप्ति के बारे में बताता है बल्कि पैसे बचाने और अनावश्यक खर्चों से बचने की क्षमता को भी मजबूत करता है। साथ ही यह आपको उचित निवेश करने में मदद करता है जो भविष्य में फलदायी परिणाम आपको देती हैं। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि धनयोग तो कुंडली में अवश्य बना है पर इसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्यों होता है? कुंडली में यदि ग्रहों के बीच एक धन योग बने तो ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक धन योग हालांकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ भी बनता है लेकिन यह दुर्बल ग्रहों के प्रभाव में है तो धन योग इच्छित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाता। यदि योग बनाने वाले ग्रह स्वामी लाभकारी प्रभाव में है तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। तो इन चीजों को जरूर अपनी कुंडली में देखने का प्रयास कीजिए। वहीं अगर आप मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए मिलना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपके सवाल हो वो लिख करके इन व्हाट्सएप नंबर्स पे या फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करके आप बता सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। इतना सा करेंगे आपको एक समय सीमा दी जाएगी जिसके अंदर कि आप अपना अपॉइंटमेंट सामने बैठ करके या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के द्वारा बात कर सकते हैं। और इसके पश्चात आपकी कुंडली विश्लेषण कर जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों का समाधान, उत्तर आपको दिया जाएगा। आपको उपाय बताए जाएंगे, चाहे वो मंत्र जाप के द्वारा हो, कोई रत्न धारण करना हो, कोई रुद्राक्ष धारण करना हो या फिर कोई ऐसी समय अवधि है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहना हो। इन सभी की जानकारी आपको आपकी कुंडली के माध्यम से दी जाती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद। you